हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल सरल कहानियों में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और पितृपक्ष की शुरुआत होते ही सारे त्यौहार बंद हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और से नवमी तिथि तक के ज्योतिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और माताएं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए ज्योतिया का व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत कठिन होता है। इसे 24 घंटे से अधिक समय तक के निराजल उपवास रखा जाता है। तो हम इस वीडियो में जानते हैं कि ज्योतिया का व्रत कब है, उसका क्या महत्व है और इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। सनातन धर्म में अनेकों व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं जिसका अपना अपना विशेष महत्व होता है। उसमें कई व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, तो कुछ बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना के लिए की जाती हैं। इन्हीं में से एक है ज्योतिया का व्रत या जीवित पुत्रिका का व्रत, जो मुख्यतः संतान की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए माताएं अपने पुत्र के लिए रखती हैं। साल 2023 में ज्योतिया का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस व्रत की पौराणिक कथा क्या है और इसका महत्व क्या है। ज्योतिया या जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी से नवमी तिथि को रखा जाता है। इस बार 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को यह व्रत रखा जाएगा। व्रत में व्यक्ति को एक दिन पहले ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन बेहद जरूरी हो जाता है। ज्योतिया व्रत सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना करते हुए 24 घंटे निराजल उपवास रखती हैं। जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं वे इस व्रत को बच्चों की लंबी उम्र तथा रक्षा के लिए करती हैं। कहते हैं जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनके बच्चे चारों दिशाओं में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ज्योतिया का शुभ मुहूर्त। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातः 6:34 से शुरू होकर अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समापन होगा। सनातन धर्म की उदया तिथि माना है, इसीलिए 6 अक्टूबर को ज्योतिया व्रत मनाया जाएगा। ज्योतिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:10 के बाद किया जा सकेगा। बिल्कुल छठ की तरह ही ज्योतिया में भी नहाए खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा में स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान कर के पूजा का संकल्प ले सकती हैं और नहाए खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। इस अवसर पे मड़ुआ की लिट्टी, झिंगरी की साग, तरोई की सब्जी, अरवी की सब्जी, नोनी की साग, काशी फल की सब्जी आदि व्यंजन बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। ज्योतिया व्रत की पूजा विधि। जो भी सुहागिन महिलाएं या माताएं इस व्रत को रखती हैं उन्हें ज्योतिया व्रत के दिन स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके पूजा स्थान पर सूर्य नारायण और जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित मूर्ति को स्नान कराकर स्थापित करना चाहिए। अब प्रतिमा या मूर्ति के समक्ष धूप दीप जलाकर नैवेद्य पुष्प, रोली, फल आदि अर्पित कर उनकी आरती करके भगवान को मिठाई का भोग लगाकर जब पूजा समाप्त हो जाए तो जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुने या फिर पढ़ें। इस व्रत को माताएं सप्तमी तिथि को नहाए खाए की तिथि पूरा होने तक भोजन करके जल ग्रहण कर अष्टमी तिथि शुरुआत होते ही पूरे दिन निराजल व्रत रखती हैं। उसके बाद अगले दिन यानी नवमी तिथि को व्रत का पारण के साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत या ज्योतिया पर्व का समापन होता है। ज्योतिया व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत की कहानी जीमूत वाहन से जुड़ी हुई है। गंधर्व राज जीमूत वाहन बड़े ही धर्मात्म और
त्यागी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने अपना राज्य आदि छोड़ दिया और वे अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए थे। वन में एक बार उन्हें घूमते हुए नाग माता मिली। नाग माता विलाप कर रही थी। तब जीवितमुतवाहन ने उनके विलाप का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफ़ी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है। समझौते के अनुसार वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और बदले में वे हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रक्रिया से आज उनके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीमूतवाहन ने उन्हें वचन दिया वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उनकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां गरुड़ अपना आहार उठाता है, और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जीमूतवाहन को अपने पंजों से दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ गया। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्ला नहीं रहा है और उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, गरुड़ ने कपड़ा हटाया। ऐसे में उसने जीमूतवाहन को सामने पाया। जीमूतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जीमूतवाहन को छोड़ दिया और नागों को न खाने का वचन दिया। तभी से यह व्रत ज्योतिया या जीवित पुत्र का व्रत मनाया जाने लगा। तब से सभी माताएं अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए और सुखमय जीवन के लिए यह व्रत रखने लगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करती हूँ और ज्योतिया माता से प्रार्थना करती हूँ कि सभी माताओं के पुत्रों को दीर्घ आयु प्रदान करें तथा उनकी सुखमय जीवन प्रदान करें। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह के अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए और रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।